इब्तिदाई शागिर्द काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला सब पे रहमतें करे, वो कहते थे कि मोटी जुराबों में मसा हो जाता है। इमाम साहब कहते थे नहीं होता। अब फिक़्ह हनफी की मैंने बहुत साल गुजरे, यहाँ किताबें ला के हवाले भी दिए थे, अब भी मेरे पास मौजूद हैं 2-4 किताबों के अंदर। तो ये भी लिखा है कि वअलैहिल फतवा, फिक़्ह हनफी का फतवा भी इस बात पे है कि जुराबों में मसा हो जाता है। तो उन फिक़्ह हनफी की 5-7 किताबें, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास पड़ी हैं, किसी भी किताब से देखी जा सकती हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और ये जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी है, अबू मुकातिल अस-समरकंदी वो बयान करते हैं कि इमाम साहब उनकी वफात से या 3 दिन पहले थे या 7 दिन पहले थे। सब किताबों में ऐसे लिखा हुआ है कि ये 3 दिन पहले का वाक़या है या 7 दिन पहले का वाक़या है कि इमाम साहब के पास आपकी बीमार कुर्सी करने वाले लोग मौजूद हैं और आपने जराबों के ऊपर मसा कर लिया। इमाम साहब ने भी कर लिया। लोगों ने कहा कि हजरत शेख आप तो पहले कहते थे कि मोटी जराबों पे नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जिस बात से मैं रोकता था आज मैंने वो कर लिया है। गोया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उस मसले को अपना लिया जिसको 2 इमाम भी कहते थे, 2 शागिर्द भी कहते थे, जो सहाबा किराम ने भी किया, जो हदीस में भी है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी इस मसले को कर लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। जब गज़वे पे लोग गए, सफर पे गए, गज़वा ही था शरीयतन, तो जब वापस आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पगड़ियों पे भी कर लिया करो और जराबों पे भी, मौजों पे भी, जो भी तुमने पांव के ऊपर चीज पहन रखी है हर चीज पे तुम मसा कर सकते हो। तो ये शरीयत की इजाजतों में से एक इजाजत है। शरीयत बड़ी रुखसतें दे देती है। सुनन अबी दाऊद के अंदर एक रिवायत है और उसका बाब इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने काम किया। बाबुल इज़ा खाफ़ल जुनूब अल बर्दा यतयम्मम, के जिस वक्त बंदा सर्दी है और उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तब ऐसे तो नहीं था कि आपके पास गीजर मौजूद है, पानी फौरन गर्म मिल जाता है। अगर पानी इंतहाई ठंडा है, इंतहाई ठंड पड़ रही है, बर्फबारी है, बर्फबारी ना भी हो तो यहाँ भी आपको पता है कि हमारे इन इलाकों में जहाँ बर्फबारी नहीं है वहां भी ठंडे पानी के नीचे हाथ नहीं किया जाता, इतनी शदीद सर्दी होती है। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वो हदीस बयान करने से पहले बाप बयान करते हैं कि जुर्मी आदमी जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया है, वो अगर डरता है कि अगर वो पानी का इस्तेमाल करेगा तो उसकी जान चली जाएगी, तो क्या वो तयम्मुम कर ले। और सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 334 सही हदीस है। ऐसे ही शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने यही हदीस इरवाउल गलील उनकी एक किताब है, उसकी जिल्द नंबर 1 सफा 181 हदीस नंबर 154 वहां पर यह दर्ज की। दोनों किताबों में है, हदीस की दूसरी किताबों में भी होगी। हजरत अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं, कहते हैं कि गज़वा ज़ातुस सलासिल एक जंग थी, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा। इहतलमतु फी लैलतिन बारिदतिन शदीदतिल बर्द, कहते हैं कि रात ठंडी थी, इंतहाई ठंडी रात थी, तो मुझे एहतलाम हो गया, मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया। फतयम्ममतु सुम्मा सल्लैतु बि अस्हाबी सलात सुबह, कहते हैं कि चूंकि गुस्ल वाजिब हो गया था, मैं नहाया नहीं क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने तयम्मुम किया और अपने जो साथी मौजूद थे मैंने उनको जमात करवा दी। काला फलम्मा कदिमना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो जंग से वापस आए नबी अलैहिस्सलाम को आकर हमने ये किस्सा अर्ज किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अमरु सल्लैता बि अस्हाबिका व अंता जुनुबुन, ऐ अमर आपने अपने साथियों को जुर्मी हालत में जबकि आपके ऊपर गुस्ल वाजिब था आपने ऐसे जमात करवा दी। तो उन्होंने कहा कि जी हुजूर मैंने ऐसे करवा दी इसलिए कि मुझे कुरान मजीद की ये आयत याद थी, वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल ना करो। तो चूंकि हुजूर सर्दी इतनी थी, मुझे डर था कि अगर मैं मसा करूंगा, अगर मैं नहा लूंगा तो मेरी जान चली जाएगी, इसलिए मैंने फतयम्ममतु सुम्मा सल्लैतु, हुजूर मैंने सिर्फ तयम्मुम किया
اس کے بعد میں نے نماز پڑھ بھی دی, پڑھا بھی دی. فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يقل شيئا, نبی علیہ السلام اس بات پہ مسکرا دیے اور کچھ بھی نہ کہا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ شریعت نے ایک رخصت رکھی ہے. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے اور کسی بندے پہ غسل واجب ہے, اگر وہ نہائے گا تو جان چلی جائے گی, تو بھائی تیمم کر لے, کوئی حرج نہیں, مٹی کے ساتھ تیمم کر لے. نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو کچھ بھی نہیں کہا. اور نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہو اور نبی علیہ السلام خاموش ہو جائیں تو اصول حدیث اور محدثین کہتے ہیں کہ وہ چیز بھی جواز کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر منع ہو تو نبی علیہ السلام فوراً بندے کو روک دیتے کہ یہ تو غلط کام کیا ہے, چلو تم بھی نہاؤ, نماز پڑھو دوبارہ. باقی لوگوں کو بھی حکم دے دیتے کہ جنہوں نے اس کے پیچھے پڑی ہیں وہ بھی اپنی نماز لوٹائیں. تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے, مسکرا بھی دیے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جائز ہے, جواز کی ایک صورت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 632, حضرت نافع جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام ہیں, آزاد ہو گئے, وہ کہتے ہیں, اور حضرت نافع وہ تابعی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث میں کہ اذن ابن عمر فی لیلۃ باردۃ بزجنان ثم قال صلوا فی رحالکم, کہ زجنان جگہ پر ایک دفعہ بڑی ٹھنڈی رات تھی, بہت ٹھنڈی رات تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اذان کہی اور اس کے بعد کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو. فاخبرنا, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کان یأمر مؤذنا یؤذن, کہ نبی علیہ السلام مؤذن کو یہ کہا کرتے تھے جو اذان کہتا ثم یقول علی اسرہ, اذان کے بعد سے یہ حکم ہوتا کہ الا صلوا فی الرحال فی اللیلۃ الباردۃ, جب انتہائی ٹھنڈی رات ہے, جب کوئی ایسی اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہے اور تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں, تو ایسے موقع پر اجازت دے دی تو میں کہ گھروں میں نماز پڑھ لو, کوئی بات نہیں. نبی علیہ السلام ٹھنڈی راتوں میں بھی انتہائی سردی ہو, ابل مطیرۃ فی سفر, یا بارش ہے سفر کے اندر ہے, تو یہ اس روایت کے اندر سفر کی بات ہے. آگے روایت آ رہی ہے کہ سفر کے بغیر بھی اگر اس طرح کی کوئی سخت سردی آ جاتی ہے تو اس میں گھر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. شریعت نے ایک اجازت دے رکھی ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے انہی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اگر تو ایک عام سردی ہے, جیسے عام سردی ہے اس میں ہم نے کوٹ پہن لیا, جیکٹ پہن لی, دستانے پہن لیے, جرابے پہن لیے, موزے پہن لیے, تو ایسی صورت میں مسجد میں آ جایا کرو. لیکن اگر اس سے بھی سردی زیادہ ہے کہ سردی بھی زیادہ ہے اور اس کے بعد تیز ہوائیں چل رہی ہیں, برف باری ہو رہی ہے, تو بالکل جیسے روایات میں آتا ہے, تو ایسی صورتوں میں اگر بندہ گھر میں بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہی صحیح بخاری والی حدیث, یہی حدیث نوٹ کی اور اس کے بعد باب کو عنوان قائم کیا, باب التخلف عن الجماعۃ فی اللیلۃ الباردۃ, جب انتہائی ٹھنڈی رات ہو تو ایسی ٹھنڈی رات میں بندہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لے, جماعت کے لیے اگر نہیں آ سکا اتنی ٹھنڈ کی وجہ سے اپنی جان کو بچانے کے لیے, تو کوئی بات نہیں. تو سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1061 وہی روایت بیان کی جو صحیح بخاری کی روایت تھی, اور ساتھ باب باندھ دیا کہ ٹھنڈی رات میں اگر کوئی اس طرح کی صورت ہے تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. صحیح بخاری میں ایک باب ہے, باب الرخصت فی المطر, بارش میں رخصت ہے, والعلت, اور اگر کوئی ایسی اور صورت بن جاتی ہے ان یصلی فی رحلہ, کہ بندہ بارش کے علاوہ کوئی اور بھی صورت بن سکتی ہے تو بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا اور حدیث نمبر 6666 666 یہ حدیث بیان کی. حضرت نافع وہ کہتے ہیں کہ اذن ابن عمر, حضرت ان ابن عمر اذن بالصلاۃ فی لیلۃ ذات برد وریح, ایک رات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ٹھنڈ بھی تھی, ہوائیں بھی چل رہی تھی, انہوں نے اذان دی اور کہا الا صلوا فی الرحال, پھر فرمایا کہ اعلان کر دیا کہ گھروں کا نماز پڑھ لو. پھر ان کے بعد کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن, نبی علیہ السلام بھی مؤذن کو کہہ دیا کرتے تھے اذا کانت لیلۃ باردۃ,
इजागर लैलतुन ज़ातु बर्दिन व मतरिन, जब कोई ठंडी रात हो या कोई बारिश का मौका हो तो नबी अलैहिस्सलाम मुअज्जिन को कहते थे कि लोगों को अज़ान के बाद कह दो कि भी अपने घरों का नमाज पढ़ लो। अगर इस तरह के हालात हो जाए, उम्र का भी तकाजा है, अगर कोई बंदे नहीं आ सकते तो कोई हर्ज नहीं है। शरीयत ने एक इजाजत दे दी है, इजाजत ये दे दी है कि अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बंदा नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, अगर ताकत नहीं बनती तो वहां रुक जाए, कोई हर्ज नहीं। अब तरगीब और तरहीब में एक रवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को सही कहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इन्नल्लाह ला यदहकु इला रजुलैन, अल्लाह ताला दो आदमियों को अगर खुश होकर बड़ा समझते हैं कि इसने बड़ा अच्छा काम किया। उनमें से एक बंदा रजुलन काम फी लैलतिन बारिदतिन मिन फिराशिही व लिहाफिही व दिसारिही फतवद्दअ थुम्मा कामा इला सलात, कि ठंडी रात है, अपना उसने बिस्तर छोड़ा, लिहाफ छोड़ा, अपनी रज़ाई छोड़ी, अपने अहल यार को छोड़ा, वुजू किया और नमाज पढ़ने निकल गया। तो गोया कि पता ये चला कि जहां रुखसत है, अगर बंदा रुखसत ले लेता है तो रुखसत पर भी अमल कर लो, लेकिन इसके बावजूद अगर एक बंदा सर्दी के बावजूद बंदा मस्जिद में आ जाता है, अपने बिस्तर को छोड़ देता है, तो उसका सवाब भी बड़ा है। तो अल्लाह ताला उस बंदे पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं कि देखें कितनी सर्दी है, ये बंदा फिर भी आ गया है मस्जिद में। फयक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लिमलाइकतिही, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहते हैं, मा हमला अब्दी अला मा सनअ, बंदा ये जो ठंड में उठ के आ गया है, ये क्या चीज लेने आया है, क्या चीज इसके ज़हन में थी कि ठंड में आके इसने वुज़ू भी किया, अपना गर्म बिस्तर भी छोड़ा, गर्म कमरे को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, मस्जिद में आ गया है। तो फरिश्ते कहते हैं, रब्बना रजाअन मा इंदका व शफ़क़तन मिम्मा इंदक, या अल्लाह जन्नत के हसूल के लिए जहन्नम से बचते हुए बस इसको गाड़ी इधर ले आया है। तो अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों फ़इन्नी क़द आतैतुहु मा रजा, इसने जन्नत का सवाल किया, क्योंकि ठंड में आ गया है तो मैंने इसको जन्नत दे दी। व अम्मनतुहु मिम्मा यखाफु, और जहन्नम से बचता हुआ ठंड में अपने बिस्तर को छोड़ के आ गया कि कहीं जहन्नम में ना मुझे भेज दिया जाए, अल्लाह फरमाते मैंने उसे जहन्नम से महफूज कर दिया। तो मसले मसाइल में से सुनन अबी दाऊद के अंदर एक रवायत है, हदीस नंबर 643 643, और सहीहुल जामे में भी एक रवायत, यही रवायत मौजूद है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा। हदीस है वअन युगत्ति अर्रजुलु फाहु, कि जब सर्दी ज्यादा होती है ना तो बाप हमारे भाई उन्होंने चादर ली होती है और उसके साथ मुंह को भी लपेट देते हैं, जैसे ऊपर से करते हैं, या मफलर होता है इतना ऐसे कि उसको अपने ऊपर लपेटा हुआ है और साथ अपना मुंह भी लपेट लेते हैं। तो मुंह को खुला छोड़ना चाहिए, नीचे नीचे जैसे चादर है उसको भी, या मफलर लिया हुआ है या कोई भी कपड़ा है तो उसके साथ अपना ऐसे चेहरा, हमने कई देखा है, कई दफा देखा है कि कुछ लोगों को मसले का नहीं पता होता, तो सर्दी में चादर ले या मफलर ले, ऐसे ऊपर से ले ले, सर को ऊपर घुमा ले, कोई बात नहीं, लेकिन चेहरा पूरा नमाज के अंदर उसे खुला छोड़ना चाहिए, सर्दी है या गर्मी है। सही बुखारी की एक रवायत है, हदीस नंबर 5822, और ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने नहा अन इस्तिमाल इस्समा, चादर को इस तरह इतना घुमा लेना कि अंदर से हाथ भी ना निकल सके, कि सर्दी में बंदा अपने ऊपर चादर को इस तरह घुमाया जाए और हाथ उसके अंदर बंद हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात से भी मना कर दिया, इसलिए कि हो सकता है कि ये इसने अपने आप को इतना पैक कर लिया, बंद हो गया, आगे से कोई डसने वाली चीज आ गई, कोई और खतरा होता है, कोई और चीज आती है तो ये हिल ही ना सके, हाथ बाहर निकाल ही ना सके। तो इस बात से भी मना कर दिया कि अपना कपड़ा इस तरह से करके लपेटना चाहिए कि उसका एक हिस्सा या तो बाहर हो ताकि आपका हाथ बाहर निकल सके, या थोड़ा सा उसे लूज करके लपेटे, बुक्कल को उठके नहीं मारनी चाहिए, गोया के थोड़ा सा उसे इतना रखें कि उसमें से आपके हाथ बाहर निकल सके। जामे तिर्मिज़ी में एक रवायत है, हदीस नंबर 2560, और ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे कहा कि हसन सही हो, गोया कि ये काबिल हुज्जत रवायत है, हसन है, सही है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब
जन्नत को पैदा किया और जहन्नम को पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को कहा कि ऐसे करो, जन्नत को देख के आओ और जो उसके अंदर मैंने बंदे के लिए नेमतें रखी हैं वो नेमतें भी देख के आओ। तो वो गया, जाके देखा जन्नत इतनी खूबसूरत है, इतनी अल्लाह की नेमतें बड़ी हैं। तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि हजूर, हर बंदा जो भी इसके अंदर इसके बारे में सुनेगा, हर बंदा जन्नत में चला जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत के जाने के लिए इसके बाहर इसके इर्द गिर्द कोई इस तरह की शहवात और ख्वाहिशात फैला दो कि इन रस्तों से, बुराई से, फला काम से, ज़िनाकारी से, सूद से, बुरे रस्तों से बढ़ते जो बंदा वहां पहुंचेगा तो वो जन्नत में जाएगा। तो फिर जब ये हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, ये जब जन्नत के जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि या अल्लाह, मुझे तो लगता है कि कोई बंदा जन्नत में जा ही नहीं सकेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ऐसे करो, जो जहन्नम मैंने बनाई है उसको भी देख के आओ। जहन्नम को देखा, वो उसकी दहती हुई आग है, देख के कहते हैं कि या अल्लाह, जिस बंदे को भी इस आग का पता चल जाएगा कोई बंदा इसमें नहीं जाएगा। फिर फरमाया कि उसके इर्द गिर्द ख्वाहिशात रख दो, उसको जो चीजें जिनसे रोका गया है उनसे भुलक कर वहां जो बंदा उससे भी रुक जाता है, बुराई से रुक जाता है, फला चीज पे नजर नहीं डालनी, हर चीज हर बुराई से रुक जाता है, तो फिर वो उससे बच सकेगा। तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि या अल्लाह, ये मुझे तो लगता है कि बंदा ही जहन्नम में चला जाएगा। तो गोया कि जन्नत में जाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जहन्नम में जाने के लिए भी बंदे को बहुत सी कामों से, बहुत सी चीजों से रुकेगा तो फिर जन्नत में जाएगा, जहन्नम से बचत होगी। तो सर्दी में अल्लाह ताला की जो रुखते हैं, इनमें भी जो बंदा मेहनत करता है उसके लिए अल्लाह ताला ने बड़े अजर रखे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 1788 1788। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि जंग खंदक थी, ग़ज़वा अहज़ाब जंग खंदक, जो कि मदीना के अंदर भी जब खंदक खोदी गई, आप लोगों को पता है कि मदीना के अंदर भी जगह इस वक्त दाखिल हो चुकी है। कहते हैं कि इतनी सर्दी थी कि सर्दी भी थी, और उसके बाद हदीस में एक लफ्ज़ आता है कि कुर्रुन, इतनी सर्दी थी कि दांत के साथ दांत टकरा जाते थे, जिसको आप कहते हैं ना कि दंदो रिक्का हो गया, दांत वाजदे सा। पंजाबी लफ्ज में जरा थोड़ी सी वजाहत ज्यादा हो जाती है कि इतनी ज्यादा ठंड थी, इतनी ज्यादा ठंड थी कि दांतों के साथ दांत टकरा रहे थे, इतनी सर्दी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा किराम मौजूद हैं, आपने फरमाया कि वो खंदक के उस तरफ काफिर है, कौन बंदा है आप में से उठेगा और उनके हालात पता करके आए, देख के आए कि वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको हमले के लिए उभारना नहीं कि वो उसके ऊपर जाकर हमला कर दो और फिर वो तैश में आके हमला करते हैं, बस सब हालात देख के आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा वहां जाकर देख के आएगा वो क़यामत वाले दिन मेरा साथ होगा। कोई भी ना उठा। सहाबा किराम को जब कहा जाता था ना कि जन्नत में जाना है तो कौन ये काम करेगा, सारे कहते हजूर हम करेंगे, हजूर हम करेंगे। अब ठंड इतनी थी और जंग के लिए जो तैयारी कर रहे थे, खंदक खोदी, और ठंड जो हदीस जो हमने लफ्ज़ बोला ना कि दांतों के साथ दांत टकरा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, कोई भी ना बोला। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि कौन बंदा है जो वहां से देख कर आएगा वो क़यामत वाले दिन मेरा साथी होगा, कोई भी ना उठे। तीसरी दफा नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि कोई बंदा जो उनके हालात देखकर आए तो वो क़यामत वाले दिन मेरा साथी होगा, कौन आप में से उठेगा, कोई भी ना उठा।
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حذیفہ تم اٹھو. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے میرا نام لے دیا تو پھر میں کیسے بیٹھ سکتا تھا, پھر تو اٹھنا ہی اٹھنا تھا. کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مجھے یہ کہا کہ وہاں چلے جاؤ اور ان کے حالات دیکھ کے آؤ, کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مجھے کہنا تھا, میرا اٹھنا تھا, میرا چل کے جانا تھا. کہتے ہیں کہ چل کے جانا اور واپس آنا مجھے یوں لگا کہ جیسے کہ میں حمام کے اندر کوئی چیز پانی گرم ہوتا ہے, سردی میری ویسے ختم ہوگی جیسے کہ حمام کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, مجھے سردی لگی ہی نہیں. وہاں چلے گئے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, تو وہاں چلے گئے, حالات دیکھ کے آ گئے. جب آئے تو نبی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھ رہے تھے, تہجد پڑھ رہے تھے, فجر کی نماز نہیں تھی, تہجد پڑھ رہے تھے. جب آ گئے تو نبی علیہ السلام نے جو اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی نا, وہ آدھا حصہ حضرت حذیفہ کو دے دیا, اوپر دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا, اتنی پیاری نیند سویا, اتنی پیاری نیند سویا کہ سردی لگی نہ, اور میں صبح تک فجر کی اذان ہونے تک میں سوتا ہی رہا. اور جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قم یا نومان, اے سونے والے اب اٹھ جاؤ, اب نماز فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو جو اتنی سردی میں نبی علیہ السلام کا حکم ماننے والے ہیں تو ان کو نبی علیہ السلام کی چادر بھی مل گئی, نبی علیہ السلام کا قیامت کے دن ساتھ بھی مل گیا. اور جو بندہ نبی علیہ السلام کے حکم پر وہ محبت کرتے ہوئے عمل کر لیتا ہے تو اسے پھر اللہ تعالیٰ سردی گرمی سے محفوظ کر دیتا ہے, اللہ اس کو ہمت عطا فرماتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے سارے ساتھی صحابہ کرام تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زیادہ بلند مقام مل گیا کہ جہاں کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا, سردی تھی, تو وہ وہاں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دے دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سردی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گرمی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح کے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرماتا رہے, اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول بھی فرمائے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم احفظ الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين, واذل الكفر والكافرين, واذل البدعة والمبتدعين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. تعالوا عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.